हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अगला कंपाउंड बताने जा रहा हूँ जो कि है एथेनोइक एसिड। अगला कंपाउंड आपका है एथेनोइक एसिड। इससे पहले आपने अल्कोहल पढ़ा था, एथिल अल्कोहल। अब हम एथेनोइक एसिड की बात करेंगे और आपके कोर्स में केवल प्रॉपर्टी है, तो हमें इनके गुण धर्म के बारे में बात करनी है। तो चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, वो क्या है? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति होती है इसकी, और ये क्षारों के साथ क्रिया करके क्या करता है? साल्ट बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है तथा जलीय विलयन में आयनित होकर एसीटेट आयन मीन्स CH3COO पे माइनस, तथा H+ आयन देता है। ठीक है। और अम्लीय गुण के कारण ये क्षारों के साथ क्रिया करके क्या करता है? साल्ट बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें CH3COOH, जब ये आयनीकृत होता है तो आयनीकृत होने के बाद ये बनाता है क्या? CH3COO पे माइनस प्लस H+। ठीक है। ये आपका एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन। और CH3COOH जब क्षार के साथ क्रिया करता है NaOH, तो आपको पता है कि अम्ल की क्रिया क्षार से होती है। ठीक है। ये आपका एसिड है, भले ही आपका वीक एसिड है तो क्या हुआ? एसिड। और ये आपका बेस है। और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब एसिड की क्रिया बेस से होती है तो हमेशा हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन और H2O मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो साल्ट मिलेगा CH3COONA। ठीक है। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, तो इसको आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, एक साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगला उदाहरण आप ले सकते हैं क्या? CH3COOH। ठीक है। एसिटिक एसिड की क्रिया आप अमोनिया से करा दीजिए। अमोनिया भी क्या है? क्षार है। तो यहाँ पर आपको मिलता है CH3COONH4। ठीक है। अमोनियम एसीटेट, दिस इज अमोनियम एसीटेट। इसके अलावा अब अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर, अगर आप इस अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट को पुनः अगर आगे अभिक्रिया कराते हैं इसको गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या? CH3CONH2 और प्लस H2O। ठीक है। मतलब एसीटेमाइड है इसका नाम, एसीटेमाइड। एमाइड बनता है यहाँ एसीटेमाइड। तो
पहला एसिडिक नेचर है इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एसिडिक एसिड ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है और जलीय विलयन में आयनीकृत होकर के ये एसीटेट आयन देता है, CH3COO पे माइनस और H+ आयन देता है। तो जैसे हमने यहाँ रिएक्शन दर्शाया है, देखिए CH3COOH एरो, ये जब जलीय विलयन में आप इसको घोलते हैं तो ये CH3COO- और H+ आयन, ठीक है, जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो एसीटेट आयन और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी कुछ अम्लीय नेचर हम देख रहे हैं इसके, ठीक है, कि ये अम्ल क्यों है, क्योंकि ये क्षार के साथ क्रिया करके क्या कर रहा है, साल्ट बना रहा है। तो यहाँ भी एक साल्ट बना आपका, ठीक है, यहाँ भी साल्ट बना, और यहाँ पर अमोनियम एसीटेट को अगर आप फिर गर्म कर रहे हैं तो एमाइड बन जाता है। तो ये सब आपके एसिडिक नेचर के कुछ उदाहरण हैं। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन आपका हो जाएगा क्या, एस्टरीकरण, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन मीन्स एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, ठीक है। तो एस्टरीकरण में क्या होता है, देखिए इसमें जिस प्रकार से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसी प्रकार से अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनते हैं, ठीक है, एस्टर और जल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब अम्ल या अम्ल यहाँ पर एसिटिक एसिड लेंगे, जब एसिटिक एसिड की क्रिया अल्कोहल से होती है, ठीक है, किससे, अल्कोहल से होती है, तो एस्टर तथा H2O प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे कि यहाँ पर क्या है, देखो दो सेम चीज़ है। यहाँ पर एसिटिक एसिड की क्रिया बेस से करा रहे हैं तो आपको साल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है, एसिटिक एसिड की क्रिया जब आप अल्कोहल से करा देते हैं तो हमें एस्टर और वाटर मिलता है। तो इसको हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, देखो हमने लिया क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल, और इसको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CH3COO C2H5, ठीक है, CH3COO C2H5 प्लस वाटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एथिल एसीटेट, एक एस्टर है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट जो कि एस्टर है। अब थर्ड, हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, ठीक है। हेलोजनीकरण का मतलब ये होता है कि हेलोजन से क्रिया, हेलोजन आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या होते हैं आपके हेलोजन होते हैं। तो जब इसकी हेलोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, देखिए CH3COOH प्लस, सपोज एसिटिक एसिड की क्रिया हमने किससे करा दी, क्लोरीन से करा दी, ठीक है। जब क्लोरीन से कराएंगे आप रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेड पी मीन्स फास्फोरस, तो क्या प्राप्त होता है CH3Cl CH2 मिलता है, मोनोक्लोरो मिलता है, ठीक है। CH2ClCOOH, CH2 होगा CH2ClCOOH और प्लस HCl होता क्या है, देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आपको CH2 मिलेगा। ये 2 है तो CH2, फिर ये Cl इसके पास एक आ जाता है तो CH2ClCOOH, ठीक है। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये क्रिया अभी समाप्त नहीं होती है, फिर आगे बढ़ते हैं आप। आगे अब यहाँ से बढ़ेंगे CH2ClCOOH, पुनः जो है इसकी क्रिया आप क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है। किससे, रेड फास्फोरस। तो यहाँ पर आपको पुनः क्या मिलता है, वही चीज़, जो चीज़ यहाँ होती है वही यहाँ होती है। एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, एक क्लोरीन हटेगा तो HCl बना लेगा और ये क्लोरीन इसके पास आ जाएगा। तो पहले CH2 था ना, तो अब क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है और क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा तो CH, Cl2 और COOH और प्लस HCl आपको मिलेगा। अब एक स्टेप में और होता है लास्ट में, अब इसको लेके चलते हैं आप CH2, ठीक है। CH2 है, नहीं कितना है आपका, CH है, सॉरी, CH2Cl2 COOH और प्लस Cl2, यहाँ रेड फास्फोरस, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, रेड फास्फोरस, यहाँ भी एक क्लोरीन यहाँ गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो आपको मिल जाता है क्या, CCl, हाइड्रोजन यहाँ से चले गया, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो 2 क्लोरीन था, एक यहाँ आएगा तो CCl3 हो जाएगा और COOH, ठीक है, प्लस HCl। तो यहाँ आपका होता है क्या, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो बच्चों आगे देखिए, हेलोजिनेशन हो गया आपका। इसके बाद 4th इज रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। PCl5 से क्रिया करने पर क्या होता है इसको देखते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो देखिए CH3
COOH एसिटिक एसिड प्लस PCl5। तो यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपको मिलता है CH3COCl, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और प्लस POCl3 और प्लस HCl, ठीक है। तो ये PCl5 के साथ अभिक्रिया हो गई। पांचवा आप कह सकते हो डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब ये हुआ कि जो पानी की मात्रा है, ठीक है, उसको हटाना, मतलब निर्जल बनाना इसको। तो निर्जलीकरण के लिए क्या करते हैं, देखो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, CH3COOH और प्लस CH3COOH, और इसकी क्रिया आप करा देंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, ठीक है, P2O5 के साथ। इसकी उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें एनहाइड्राइड मिलता है, मतलब इस तरीके से CH3COO और ये CH3CO, ठीक है, प्लस वाटर क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है, तो ये निर्जल हो जाता है आपका। इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसके बाद एक और है, देखो रिडक्शन। जब इसका अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर क्या होता है, CH3COOH। आप इसका जब अपचयन कराते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका जब रिडक्शन कराया जाता है तो हमें एथेनॉल मिलता है, ठीक है, मतलब CH3CH2OH, एथेनॉल, और -H2O निकल जाता है आपका यहाँ से। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन है आपके एसिटिक एसिड के। और एक अभिक्रिया और है इसमें, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ। लास्ट आपको एक और बता रहे हैं, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड की क्रिया हम हाइड्रोजोइक एसिड से करा देते हैं, N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ से मिलता है क्या, CH3NH2 प्लस CO प्लस N2, ठीक है, इसका नाम है एथिलएमीन, मैथिलएमीन, कार्बन एक है, मैथिल एमीन। तो हमें यहाँ मैथिलएमीन प्राप्त होता है। अब इसके कुछ यूज हैं, ठीक है। तो यूज में आप पहले तो कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा,
कृत्रिम सिरका बनाने में, कृत्रिम सिरका बनाने में, और इसके अलावा आप कह सकते हैं एसीटोन, एसीटोन व एस्टर बनाने में, और फिर आपका प्लास्टिक तथा औषधियाँ बनाने में हो सकता है, ठीक है। या उसके अलावा आप कह सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में, जो कि क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक है। तो ये इसके कुछ यूज हो गए, कुछ आपके रिएक्शन हो गए। तो इन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम सोप के विषय में पढ़ेंगे और डिटर्जेंट, साबुन के विषय में। ओके।